नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबों के लिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे या कंसेप्ट ऑफ द डे कहें। इस सीरीज के तहत हर दिन सुबह में 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस करते मैं नजर आऊंगा जो अक्सर एग्जाम में आने के बाद आप जनरली उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन और अगर शॉर्टकट अवेलेबल है तो शॉर्टकट सॉल्यूशन भी आपको दिया जाए। इससे आपकी तैयारी को एक नया एनर्जी मिलेगा और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए इस सीरीज के तहत आज का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जामिनेशन में आए तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने का सबसे सिंपल आइडिया है, आप ऐसे दो टर्म को एक साथ रखें जिसके एंगल को जोड़ने से, कोण को जोड़ने से बाकी बचे दो टर्म के कोण को जोड़ने पर इक्वल हो जाए। जैसे आज पाई बाई 8, जैसे आज पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 को जोड़ेंगे तो पाई 180 बन जाएगा है। उसी तरह से 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 को जोड़ेंगे तो ये भी 180 बन जाएगा। यानी इन दोनों को कोण को जोड़े तो 180 और इन दोनों के कोण को जोड़े तो भी 180, यानी एक रिलेशन हमें दिख रहा है। और मित्रों, जब दो कोण को जोड़ने से 180 हो गया है और पावर इवन है तो कंफर्म है कि, ध्यान दो, यहां पावर इवन या ऑड का बाद में मीनिंग देखेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि इसे हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उसे जरा सा समझेंगे। ये देखिए आपके सामने यहां मित्र, आप सभी जानते होंगे कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल है cos की पावर 4 5 पाई बाई 8। ये cos की पावर 4, क्या 5 पाई बाई 8 को हम पाई माइनस 3 पाई बाई 8 कह सकते हैं? आप कहोगे जी। अब लगाओ वही कंसेप्ट, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos और थीटा की जगह पर ये रह गया पावर 4 है तो पावर 4, पावर 4 के कारण माइनस प्लस हो गया और ये cos 3 पाई बाई 8 की पावर 4 हो गया, है ना। ठीक उसी प्रकार cos की पावर 4 7 पाई बाई 8 है, क्या इसे cos की पावर 4 7 पाई बाई 8 को क्या मैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूं? आप सॉल्व करके देखें, यही आएगा। फिर से लगाइए फॉर्मूला, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा की जगह पाई बाई 8 है तो पाई बाई 8 लिखा, पावर 4 है तो पावर 4 दिया। माइनस की पावर सम संख्या होने के कारण यहां प्लस हो गया और cos की पावर 4 पाई बाई 8। मेरे मित्र आप बताओ, क्या इसे 5 पाई बाई 8 को 3 पाई बाई 8 में कन्वर्ट कर सके? हाँ। क्या 7 पाई बाई 8 को हम पाई बाई 8 के रूप में कन्वर्ट कर सके? हाँ सर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आप देखिए, आपने इसे चेंज कर दिया cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 में, इसे आपने चेंज कर दिया cos की पावर 4 ये पाई बाई 8 में। अब देखें, जो टर्म यहां वही टर्म यहां, जो टर्म यहां वही टर्म यहां, तब तो अगर जोड़ेंगे तो 1 और 1 बन जाएगा 2 cos की पावर 4 पाई बाई 8। ठीक उसी प्रकार 1 और 1 ये भी बन जाएगा 2 cos की पावर 4 ये 3 पाई बाई 8। एक काम करें, दोनों में से 2 कॉमन कर लें, ये बचेगा cos 4 पाई बाई 8, cos की पावर 4 पाई बाई 8। क्या मैं इसको cos स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस चीज को हम cos स्क्वायर क्या 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहोगे जी। अब देखो सर, यहां देख रहे हैं cos स्क्वायर है और एंगल भी कितना खतरनाक, ये 180 बटे 8 लगभग 22.5 डिग्री के आसपास, 22.5 डिग्री एक्सैक्ट होगा। तो सर 22.5 क्या? हाँ 22.5। तो क्या 22.5 डिग्री का मान तो आपको याद नहीं है? तो एक काम करो, थीटा को थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो आप ये कंसेप्ट पढ़े होंगे, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। क्या ऐसा पढ़े हो? आप कहोगे जी ऐसा हम पढ़े। अगर आप ऐसा पढ़े हो तो थोड़ा यहां ध्यान दो, ये रहा 2, ये बताओ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos
2 और थीटा की जगह पाई बाई 8 बटे में 2 स्क्वायर है, आप इस पर स्क्वायर दे दीजिए, प्लस इसको भी उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2 और थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 3 पाई बाई 8 और बटे में कितना 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिख जाए या पूरा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाए। ठीक है सर, आइए अब यहां देखिए, अब आप देखो कि 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 4 तो 4 कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, यहां से बच क्या गया 1 प्लस कॉस, ये 2 से कटेगा 4 बार में पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 यानी कॉस 45 वैल्यू बनेगा 1 बाय रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस ये 1 और ये देखिए 2 से कटेगा 4, 3 पाई बाय 4 यानी 135 और कॉस 135 डिग्री का मान -1 बाय रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये नीचे वाली 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो कॉमन आ चुका है, तो ये कट के 1/2 हो गया। अब यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab तो गया, बस 2a स्क्वायर बच जाएगा और 2 पीस b स्क्वायर बच जाएगा। क्या क्या 2 पीस a स्क्वायर बच जाएगा और 2 पीस b स्क्वायर यानी 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहां से ये 3 बाय 2 हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। एक और छोटी सी बात, क्या 3 पाई बाय 4 मित्र ये क्या होगा 3 पाई का मान 180 और बटे 4 ये 135। अब cos 135 डिग्री का मान कैसे फाइंड करते हैं, ये cos है ना 135 यानी 90 प्लस 45 और cos 90 प्लस 45 ये होता है माइनस साइन 45 जो बन जाएगा -1 बाय रूट 2। मेरे मित्र आज मैंने इस पहल की शुरुआत किया, तो आज की शुरुआत में हो सकता है कि आज का क्वेश्चन आपकी नज़र में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर अचानक से एग्जामिनेशन में आ गया तो थोड़े देर के लिए सोचने को मजबूर कर देता है ना। तो मित्र आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बार बार इस क्वेश्चन को देखेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो इसे शेयर और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। हर दिन आपको सुबह में 7 बजे एक क्वेश्चन मिलेगा, सो बेहतरीन क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डे नाम से इस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हमने स्टार्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।